अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे CSS 2026 जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव पोर्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। राइट आंसर है नन ऑफ दीज। माइक्रो ब्लॉगिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स शॉर्ट फ्रीक्वेंट पोस्ट सच एज ऑन एक्स और ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच थ्योरी सजेस्ट द मीडिया मे नॉट टेल अस व्हाट टू थिंक बट what to think about. Right answer is agenda setting theory. Agenda setting theory states media influences what issue audience perceives as important. Question number 3 is, in the digital age, the concept of gatekeeping is best described as challenged by the democratization of information. With social media and citizen journalism, traditional gatekeeping by editor has weakened. Next है, which of the following is not one of the five filters in the propaganda model? राइट आंसर है गेट कीपिंग बाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एक्चुअल जो फाइव फिल्टर्स होते हैं प्रोपोगंडा मॉडल्स में, वो ऑनरशिप, एडवर्टाइजिंग, सोर्सिंग, फ्लैग एंड एंटी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी जो है वो है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए गेट कीपिंग है वो उसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विच अप्रोच इज मोस्ट suitable फॉर डेवलपमेंट communication campaign in rural areas? Right answer is participatory approach. Engaging local community ensures messages are relevant and effective. Question number 6 है, which model focuses on who says what to whom in which channel with what effect? Right answer है लासवेल मॉडल। लासवेल मॉडल जो है वो ब्रेक करता है कम्युनिकेशन को कंपोनेंट में, कम्युनिकेटर में, मैसेज में, मीडियम में, ऑडियंस में एंड इफेक्ट में। सो लासवेल मॉडल जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिपीटेड कवरेज ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन कैन मेक ऑडियंस सी द इकोनॉमी एज द टॉप इशू, दिस इलस्ट्रेट agenda setting. Media repetition can prioritize issue in the public mind, demonstrating agenda setting effect. क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाय। राइट आंसर है पेपर के मुताबिक नन ऑफ दीज। और एक्चुअल में ये थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी एलिजबेथ नोएले न्यूमैन ने, और उन्होंने प्रपोज किया था कि पीपल स्टे साइलेंट इफ दे बिलीव देयर व्यूज आर इन मिनोरिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन जर्नलिज्म व्हाट डज ऑब्जेक्टिविटी मीन्स? राइट आंसर है प्रेजेंटिंग फैक्ट्स फेयरली, presenting fact fairly without personal bias. Objectivity requires reporting facts without letting personal opinion influence content. Question number 10 है, what does cultivation theory says regarding prolonged exposure to media, particularly television? Right answer है, it can lead to an altered perception of reality, often exaggerating certain social realities. कल्टीवेशन थ्योरी जो है वो स्टेट करती है कि हैवी व्यूअर्स में सेट द वर्ड more like it is portrayed in media than reality. Question 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 number 11 है, the Shannon-Weaver model of communication is also known as. Right answer है the linear model. It is a one-way communication model illustrating sender, message, channel, receiver. Which theory say audience actively select media to fulfill specific need? Right answer है uses and gratification theory. इसमें ये होता है कि दिस थ्योरी emphasizes ऑडियंस एजेंसी इन चूजिंग मीडिया फॉर इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच पाकिस्तानी लॉ डील्स विद डिजिटल राइट्स एंड साइबर क्राइम? राइट आंसर है पीका एक्ट 2016, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जो कि एड्रेस करता है साइबर क्राइम्स को और ऑनलाइन राइट्स को। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच थ्योरी सजेस्ट हैवी टेलीविजन व्यूअर्स कैन डेवलप अ डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ रियलिटी बेस्ड ऑन मीडिया पोर्ट्रेयल? राइट आंसर है कल्टीवेशन थ्योरी। मीडिया ओवर एक्सपोजर शेप्स व्यूअर परसेप्शन, exaggerating social problem or lifestyle. Question number 15 है, what does citizen journalism refer to? Right answer है inviting readers and viewers to participate in the creation of news content.
सिटीजन जर्नलिज्म जो होता है वो अलाउ करता है नॉन प्रोफेशनल्स टू रिपोर्ट शेयर एंड क्रिएट न्यूज़ कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज कम्युनिकेटिंग विद इन वन सेल्फ नॉन एज। इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है इसे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज सेल्फ डायरेक्टेड including thinking, reflecting, or self-talk. What does cultural globalization in internal communication refer to? Right answer is the homogenization of global culture. Global media and communication spread similar culture product, reducing local differences. Question number 18 है media hegemony is most closely related to the dominant ideology in media content. Media often reflect and reinforce the ideology of the ruling class or dominant group. Question number 19 है which option best describe behavior change communication BCC? Participatory process that encourage dialogue and changes. BCC जो है वो फोकस करता है interactive engagement to encourage adoption of healthier or improved behavior. Last question है which development communication model emphasizes active community participation? Right answer है participatory model. Participatory development communication involve the community in planning and implementation. Okay, Allah Hafiz.